सर, किश्तवाड़ पुलिस ने फिर से दो लोगों को जो ड्रग पेडलिंग में मुलविस थे उनको पीएसए में जो है वो बुक किया है और सुनने में मिल रहा है कि काफ़ी डोजियर तैयार हैं और किश्तवाड़ पुलिस जो है इसमें मज़ीद कार्रवाइयाँ कर रही है, यहाँ तक कि जो प्रॉपर्टी सीजर्स के भी जो है वो साथ साथ कार्रवाइयाँ चल रही है। तो क्या बताएंगे आप इसको लेकर? देखिए, किश्तवाड़ पुलिस जो ड्रग पेडलर्स हैं इसके खिलाफ मिशन मोड में काम कर रही है। जैसा कि आपने देखा होगा, हमने पिट एनडीपीएस में अभी तक 4 लोगों को बंद किया है और एक को पब्लिक आर्डर में भी बंद किया है, जो इसका कारोबार करता था मुनशियात का। हाल ही में ठीक कहा आपने, एक तौसीफ़ कयूम और तौसीफ़ चड्ढा है, ये बड़ा मशहूर ड्रग पेडलर था। इसको भी हमने पीएसए लगाया और इसको कठुआ जेल में बंद किया। साथ ही इसका एक और साथी था मुजफ्फ़र, इसको काला भी कहते हैं, इसको भी हमने पिट एनडीपीएस में बंद किया है, कठुआ जेल में। इसके अलावा ठीक कहा आपने, डोजियर हम प्रिपेयर कर रहे हैं, जिनके खिलाफ भी एफआईआर लगी, जो इस चीज़ में मुलव्वस पाए गए। इससे पहले मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, जिसके खिलाफ भी एफआईआर लगी है और वो ये धंधा दोबारा कर रहा है या करने की सोचेगा, जिसके खिलाफ भी पिट एनडीपीएस, उसके खिलाफ पिट एनडीपीएस का जो पीएसए है वो ज़रूर लगेगा। उसमें मेरी पब्लिक से भी ये अपील है, नौजवानों से भी, कि ऐसा शख्स कोई आपको मिले जो अभी भी ड्रग पेडलिंग करवा रहा है, उसकी हमें इन्फॉर्मेशन दें, उसके खिलाफ एफआईआर देके हम तो पीएससी की कार्रवाई भी करेंगे और ये डोजियर बनते रहेंगे, कार्रवाई कंटिन्यू रहेगी। तो सर, क्या सिर्फ ड्रग्स के खिलाफ पीएसए लगने जा रहे हैं कि यहाँ बाकी भी है? ये भी सुनने में मिल रहा है बवाइन स्मगलिंग की और फॉरेस्ट स्मगलर्स के भी डोजियर आपने तैयार किए हैं, तो ये कब तक जो है वो लगना शुरू होंगे? जहाँ तक ड्रग्स का आपने कहा, हम ड्रग टेस्टिंग किट्स हमने मंगाई हैं, इसका हम प्रयोग कर रहे हैं। इससे हमें काफ़ी कामयाबी भी मिली है। हम ड्रग टेस्टिंग किट का इस्तेमाल करके, जो जिन पेरेंट्स को पता नहीं है कि उनके जो बच्चे हैं वो एडिक्ट्स बन गए हैं, उनको एक जानकारी दे रहे हैं, काउंसलिंग भी कर रहे हैं। हम आने वाले दिनों में इसका भरपूर प्रयोग करेंगे। जैसे कॉलेजेस है, स्कूल है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, पुलिस के एम्प्लॉइज़ हो या प्रोजेक्टों पे लोग काम करते हैं, जहाँ जहाँ से हमें शिकायत आ रही है, हम एक सस्पेक्ट की लिस्ट तैयार कर रहे हैं, सस्पेक्ट्स की। उस लिस्ट को तैयार करके हम टेस्टिंग करेंगे और जो इसमें पॉजिटिव आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई सख्त से सख्त की जाएगी। आपने दूसरा क्वेश्चन किया कि बाकी जो पीएसए हैं, पब्लिक आर्डर में भी पीएसए लगाएंगे। हमने बोइन स्मगलिंग में भी एक डेटा तैयार किया है, हम प्रिपेयर कर रहे हैं उनके डोजियर्स। जो भी बोइन स्मगलर मुलव्वस पाया जाएगा बोइन स्मगलिंग में, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, पीएसए की कार्रवाई होगी। फॉरेस्ट के भी यहाँ जो थेफ्ट है उसकी जो केसेस हैं वो आते हैं, तो जो क्रॉनिक फॉरेस्ट जो स्मगलर हैं, टिम्बर स्मगलर, उनके खिलाफ भी पीएसए की कार्रवाई होगी। सर, जो सीवीपीपी की ऊपर कॉलोनी है वहाँ से हमें लोग फ़ोन करके बताते हैं कि वहाँ पर जो कुछ लोकल एम्प्लॉयज़ है वो भी जो है वो ड्रग्स करते हैं, तो क्या वहाँ पर भी ड्रग्स टेस्ट होंगे क्या? जी हाँ, मैंने आपको बता दिया कि जैसे हम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ है, पुलिस है, तो सीवीपीपी जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो इसमें, जिस पे भी हमें शक होगा हम उसका टेस्ट करेंगे और उसको कानून के दायरे में खड़ा करेंगे। सर, ये भी बताया जा रहा है कि लड़कियां भी जो है वो अब ड्रग्स बेच रही हैं और पहले से ही जो है ये आपने एक लड़की को भी जो है वो बुक किया, तो क्या पीएसए की लिस्ट में कुछ और लड़कियों के नाम भी हैं क्या? बिल्कुल, जिन लड़कियों जो फीमेल ड्रग पेडलर्स का आपने कहा, फीमेल एक ड्रग पेडलर हमने बुक किया है और उसको अभी भद्रवा जेल में बंद किया है। इसके अलावा जो भी फीमेल इसमें इन्वॉल्व है और जिसके खिलाफ एफआईआर लगा है या कोई ड्रग पेडलिंग करती पाई जाएगी, उसके खिलाफ केस भी होगा और उसके खिलाफ पीएसए भी लगेगा। तो सर, जो लोग हैं वो चाहते हैं कि जो पुलिस है वो मोहल्ला वाइज कमिटीज़ को जो है वो कंस्टिट्यूट करे, ताकि जो किश्तवाड़ टाउन में जो अब ड्रग्स की बीमारी जो फैली हुई है उसको किसी हद तक जो है वो काबू पाया जा सके। और लोगों का ये कहना है कि जब तक मोहल्ला कमिटीज़ नहीं बनेंगी या ग्रुप्स नहीं बनेंगे तब तक जो है वो इस बीमारी को जो रोका नहीं जा सकता। तो क्या इसमें आप कुछ करने जा रहे हैं, क्योंकि थाना दिवस में भी जो है इस तरह की डिमांड्स आई हैं लोगों की कि यहाँ पर जो है वो पुलिस और पब्लिक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, मोहल्ले कमिटीज़ बननी चाहिए ताकि इंफॉर्मेशन का फ़्लो जो है वो आसानी से हो सके? जी हाँ, आपने दुरुस्त फरमाया। जब भी हम मीटिंग लेते हैं तो जो पब्लिक है, खासकर सीनियर सिटीजन्स और जो हमारे रिस्पेक्टेबल शहरी हैं टाउन के, उनकी ये आता है कि आप एक मोहल्ला वाइज कमेटी बनाएं। तो मैंने डायरेक्शन सुपरवाइजरी ऑफिसर और एसएचओ को दे दी हैं। हमने हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई किए हैं किश्तवाड़ टाउन में, तो इस एरिया में मोहल्ला कमेटी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम मिल के कमेटियाँ बना के वो हमारे साथ वॉलंटरली काम करेंगे और उनकी हेल्प से, पब्लिक की हेल्प से, यूथ की हेल्प से और ख़ासकर जो हम मोहल्ला कमेटी बनाएंगे उनकी हेल्प से हम जो ये किश्तवाड़ का टाउन है इसको ज़रूर ड्रग फ्री करेंगे। आपके माध्यम से मेरी यूथ से,
ख़ासकर जो पेरेंट्स हैं या मेरे रिस्पेक्टेबल सिटीज़न हैं, सीनियर सिटीज़न हैं, सबसे मेरी अपील है कि जो हमारा ये एक मिशन है किश्तवाड़ टाउन को ड्रग फ्री करना, इसमें हमारी हेल्प करें। हम आपस में मिल के किश्तवाड़ टाउन को ज़रूर ड्रग्स फ्री करेंगे। सर, जब से हीरोइन पे काफ़ी जो है वो पुलिस ने कार्रवाइयाँ शुरू की है, जो टैबलेट्स का और चरस का जो है वो ज़्यादा सेवन जो है वो नौजवान अब करना शुरू कर रहे हैं। और इसके अलावा जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, अभी तक उनकी पूरी तरह से इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई है, क्योंकि जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो मस्जिद कमेटीज़ हो, मौला कमेटीज़ हो या मंदिर कमेटीज़ हो, इनका काफ़ी एक अहम रोल जो है वो माना जाता है, लेकिन अभी तक इनकी पूरी इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई। तो क्या इसमें आप कुछ करने जा रहे हैं? देखिए, आपने ठीक कहा। आप कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हो, चाहे मंदिर है, मस्जिद है, हर एक का ये फ़र्ज़ बनता है, जो वहाँ का इंचार्ज है, जो भी वहाँ कारोबार देखता है, वो ज़रूर इस चीज़ पे बात करे। हमारी ये आपके माध्यम से अपील है, क्योंकि जनरेशन को बचाना है, यूथ को बचाना है, तो ड्रग्स पे ज़रूर बात करनी चाहिए। हर जगह बात होनी चाहिए, स्कूलों में, कॉलेजों में। तो इस पे बात करना बहुत ज़रूरी है। उससे एक अवेयरनेस पूरी आवाम में जाएगी, और जो ड्रग पेडलर्स हैं वो उनको हम आइसोलेट कर पाएंगे, और जो एडिक्ट्स लोग हैं उनकी हम रिहेबिलिटेशन का कर पाएंगे। आपने कहा टैबलेट्स की बात, हमने जितने भी जो केमिस्ट हैं इन पे कंपलसरी कर दिया है, और सीसीटीवी कैमरा और कंप्यूटराइज बिलिंग भी जो है वो भी सिस्टम चल रहा है। और जो बैन ड्रग्स हैं, जो भी ये केमिस्ट वगैरह में इंफॉर्मेशन आएगी, पकड़ा जाएगा, उसका लाइसेंस जो है वो कैंसिल कराया जाएगा, वो सस्पेंड कराया जाएगा, उनके खिलाफ ज़रूर कार्रवाई होगी आने वाले वक्त में। तो सर, जो चरस को हाँ, लेकर चरस का जैसे आपने कहा, ये लोकली हमें इंफॉर्मेशन आती है, या तो कश्मीर से आ जाती है, या किश्तवाड़ की लोकल होती है, या पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट किसी से आ जाती है, उस पर भी हमारी कार्रवाई चल रही हैं। हमें टेस्ट में ही आ जाता है कि इसने चरस लिया या टेबलेट, उसके हिसाब से हम आगे कार्रवाई करते हैं। तो सर, जो ड्रग किट है उसमें चरस, टेबलेट्स और चिट्टा सब आते हैं? उसमें आपने 72 घंटे तक कोई भी आपने नशा किया हो, उसमें आ जाएगा आपने कौन सा नशा किया है, चाहे वो चिट्टा का है, हीरोइन है, चरस है, टेबलेट है, वो सभी उसमें आ जाता है। थैंक यू सर।